हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्येंद्र है और हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के प्रूफ को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो जो इसका स्टेटमेंट उसका ये है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। मतलब ये कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो अपना खुद का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रूफ क्या ये थ्योरम क्या है। ओके, तो हम ले लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन इंटू एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन ऑर्डर की है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो क्या होगा? वो होगा फाइव लैम्डा इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा आई। ओके फ्रेंड्स, और इसको जब हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो वो हो जाएगा ए वन वन माइनस लैम्डा ए वन टू ए वन एन, ये और यहाँ हो जाएगा ए टू वन ए टू टू माइनस लैम्डा ए टू एन, और ये हो जाएगा ए एन वन, और यहाँ जैसा हो जाएगा ए एन एन माइनस लैम्डा। और जब आप इस और जब आप इस डिटर्मिनेंट को जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, वो होगा इस फॉर्म का, पी जीरो लैम्डा रेज़ टू द पावर एन प्लस पी वन लैम्डा रेज़ टू द पावर एन माइनस वन प्लस पी टू लैम्डा एन माइनस टू प्लस टेस्ट अप टू पी, ये मिलेगा आपको अप टू पी एन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और आखिरी में आप क्या कर सकते हैं कि एक वन की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर दें, इस इक्वेशन को पाई लैम्डा को जीरो के बराबर अगर आप पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और क्या करना है, ओके, अब और हमको प्रूफ ये करना है कि जब हम यहाँ पास लैम्डा की जगह ए रख देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मतलब ये हो जाएगा पी जीरो ए एन प्लस पी वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू ए की पावर एन माइनस टू अप टू पी एन आई इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है और हमको यही इक्वेशन को प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस थ्योरम को अगर आगे प्रूव करने के लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले आपको एग्जाम में इसके लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, वो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होता है, वो होता है बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन। मतलब इसकी जो डिग्री होती है इस पॉलिनोमियल की, वो ऊपर वाले पॉलिनोमियल से एक कम होती है। ओके, और फिर आता है बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस डैश 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 प्लस बी एन माइनस वन तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आपको इस ये चीज़ तो पता है, चल गई। अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज उसका वो ये है कि आपको एक और चीज़ पता, ये फॉर्मूला है ए माइनस लेमडा आई एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू होता है ए माइनस लेमडा आई
यहाँ डिटरमिनेंट आता है और फिर ये एक मैट्रिक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ये दोनों चीज। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें यहाँ से इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन 1 से हम यहाँ से ये जो एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, जो कि आपने पहले भी कह चुके हैं, जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ से इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पास पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास हम अपने प्रूफ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ a माइनस लेमडा आई, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये है b0 लेमडा n माइनस 1 प्लस b1 लेमडा n माइनस 2 प्लस b2 लेमडा n माइनस 3, ओके टेस्ट ओके, प्लस bn माइनस 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पास जो है मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ये हो जाएगा p0 लेमडा n प्लस p1 लेमडा n माइनस 1 प्लस यहाँ लिखता हूँ p2 लेमडा n माइनस 2 अप टू प्लस 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 pn i, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन, जो आखिरी इक्वेशन आया है, हम इसमें लैम्डा की डिफरेंट पावर्स को कंपेयर करते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की, उसकी जो लैम्डा की जो सेम पावर्स हैं उनको हम इक्वेट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर का डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इतना मिटा देता हूँ। ओके, जब आप क्या करेंगे कि जब आप इनकी डिफरेंट पावर्स को कंपेयर करेंगे लैम्डा की दोनों साइड में, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, इस इक्वेशन जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, तो आपको ये मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। आपको कंपेयर कैसे करना है, दो पहले ए को पूरा अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको लैम्डा एन की जो पावर है उसको एक साइड ब्रैकेट में रखना है, और यहाँ पास लैम्डा एन की जो कोफिशिएंट्स हैं और उनको यहाँ रहने दीजिएगा। फिर जब दोनों लैम्डा एन और लैम्डा एन की जब दोनों साइड प्रॉपर कोफिशिएंट्स आ जाए तो उन्हें इक्वेट कर दीजिएगा, और उसके बाद हमको मिलेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पास, हम जब कंपेयर करेंगे लैम्डा एन की पावर लैम्डा एन माइनस 1 की पावर, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको ऐसे मिलेंगे, माइनस आई बी एन इक्वल्स टू p0i, ऐसा मिलेगा। फिर दूसरी जब पावर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा की जब दूसरी पावर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा b0 माइनस आई b1, यहाँ पास b0 है, सॉरी मिस्टेक हो गई। फिर इसके बाद p1i, और फिर यहाँ पास मिलेगा आपको a b1 माइनस आई b2 इक्वल्स टू p2i, और सिमिलरली आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिलेगा a b n माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू pni, आपको ऐसे मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, हम दोनों साइड इक्वेशंस में क्या करेंगे कि सबसे पहले वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एन का, और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ए एन माइनस 1 का। ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में ए एन माइनस 2 का, और इस इक्वेशन में हम आखिरी वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ए का। ओके फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम इन सभी इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमको जो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा p0 an प्लस p1 a सॉरी a n माइनस 1 प्लस p2 a n माइनस 2 प्लस प्लस pn माइनस 1 a प्लस pn i इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू o। ओके, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और यही हमको प्रूफ करना था, यही है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके, हेंस प्रूफ। थैंक यू।